हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स और यू कैन से एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.3 टिल क्वेश्चन नंबर 3 तक कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया था। तो आज मैं एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू करने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोल्स थ्योरम एंड लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, दोनों थ्योरम्स के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक लेक्चर पर बने रहना। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 से। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है, इफ़ रोल्स थ्योरम होल्ड्स फॉर द फंक्शन। रोल्स थ्योरम होल्ड्स फॉर द फंक्शन का मीनिंग होता है कि ऑल द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम्स आर सेटिस्फाइड। दैट मीन्स रोल्स थ्योरम यहाँ पर वेरीफाइड है, पहले से दिया हुआ है। और फंक्शन क्या दिया, देखो एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 5 दिया है एंड एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1,3 और आपको सी का वैल्यू भी देखो मेंशन कर दिया है 2 + 1/√3। सो द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस पी एंड क्यू। P is the coefficient of x square and Q is the coefficient of x। तो आपको यहाँ पर P और Q का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आपको देखो यहाँ पे फंक्शन दिया है, तो मैं गिवन फंक्शन से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। लिखोगे सिंस रोल्स थ्योरम होल्ड्स, सिंस रोल्स थ्योरम होल्ड्स फॉर द गिवन फंक्शन, सिंस रोल्स थ्योरम होल्ड्स फॉर द गिवन फंक्शन। इसका मीनिंग क्या हुआ, गिवन फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस ऑन द क्लोज इंटरवल एंड इट इज डिफरेंशिएबल ऑन एन ओपन इंटरवल सच दैट एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। ये कंडीशन आपका सेटिस्फाइड करेगा। वैल्यू ऑफ ए कितना है 1 और वैल्यू ऑफ बी कितना दिया है आपको 3, ठीक है। तो हम लोग एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी दिखाएंगे बिकॉज रोल्स थ्योरम का कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाइड है। कंडीशन आपका एफ ऑफ ए इक्वल एफ ऑफ बी आएगा। तो सबसे पहले मैं एफ ऑफ ए फाइंड आउट करता हूँ। तो आई विल राइट हियर एफ ऑफ ए मीन्स एफ ऑफ 1। सो इन द गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स पुट एक्स इक्वल टू 1 पुट करेंगे हम लोग। तो ये 1 का क्यूब हो जाएगा आपका 1 प्लस पी इंटू 1 का स्क्वायर, तो ये p हो जाएगा प्लस q इंटू 1 तो q हो जाएगा और ये प्लस 5। सो देखते हैं यहाँ से क्या मिलता है आपको, एफ ऑफ ए इक्वल्स टू पी प्लस क्यू और यहाँ पे प्लस आपको मिल जाएगा 6। सो देयरफॉर वी गॉट हियर एफ ऑफ ए वैल्यू मिल गया आपको p प्लस क्यू प्लस 6 मिल गया, ठीक है। p प्लस क्यू प्लस 6 मिल गया। अभी हम लोग एफ ऑफ बी फाइंड आउट करेंगे। तो आई विल राइट हियर एफ ऑफ बी। एफ ऑफ बी का मतलब हो गया एफ ऑफ बी का वैल्यू 3 दिया है आपको, इंटरवल ये 3। तो x का वैल्यू अभी आप यहाँ पर 3 पुट करोगे एफ ऑफ एक्स फंक्शन में। तो ये हो जाएगा आपका, देखो 3 का क्यूब हो जाएगा प्लस यहाँ पर 3 का स्क्वायर इंटू पी, देन यहाँ पर प्लस 3q और ये देखो आपका प्लस 5 आएगा। सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, देखते क्या आता है आंसर। 3 का क्यूब 27 आएगा प्लस 3 का स्क्वायर 9p हो जाएगा ये, और यहाँ पर देखो आपको दिया है प्लस 3q और ये प्लस 5। तो दिस इज इक्वल टू 27 और 5 को ऐड करूँगा तो मुझे मिल जाएगा 32। तो ये हो जाएगा 32 प्लस 32 प्लस 9p और यहाँ पर प्लस है देखो 3q। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ बी हो गया। बट रोल्स थ्योरम होल्ड्स, तो एफ ऑफ ए इक्वल एफ ऑफ बी दिया है। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे लिखोगे आप सिंस एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। तो एफ ऑफ ए कितना मिला है p प्लस क्यू प्लस 6 इक्वल टू व्हाट इज एफ ऑफ बी, यहाँ पर मिला आपको 32 प्लस 9p प्लस यहाँ पे लिखता हूँ मैं 3q, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग इसको। तो ये 6 माइनस 32 हो जाएगा, दिस इज़ 9p प्लस p वहाँ पर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस p और यहाँ पे प्लस 3q आपको दिया है, प्लस q वहाँ पर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस q। सो 6 माइनस 32 वाले में आपको माइनस 26 हो जाएगा, दिस इज़ 8p एंड दिस इज़ प्लस हो जाएगा आपका 2q। 2 से बोथ साइड डिवाइड कर दो तो सिंप्लीफाइड हो जाएगा ये। सो दिस विल बी 2 4 दैट इज़ 4p प्लस q इक्वल टू माइनस 2 1 2 3। इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, बाद में ये यूटिलाइज होगा इक्वेशन आपका। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, सी हियर देखो आपको एफ ऑफ एक्स कितना दिया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस
क्यू एक्स प्लस फाइव, ये एफ ऑफ एक्स है। तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो एफ डैश ऑफ एक्स आएगा। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब हो जाएगा 3x² प्लस एक्स स्क्वायर का होता है डेरिवेटिव 2x, तो ये हो जाएगा आपका 2px हो जाएगा प्लस qx का q आता है डेरिवेटिव 5 का 0 हो जाता है। तो ये आपको एफ डैश ऑफ एक्स मिल गया। हम लोग क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू सी, हाँ तो ये हो जाएगा देखो आपका एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू हो जाएगा पुट x इक्वल टू सी, हाँ बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 3c² प्लस 2pc और ये प्लस आपका आएगा q। बिकॉज आपका रोल्स थ्योरम का कंडीशन क्या है, देयर एग्जिस्ट सी सच दैट एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू 0। तो आपको मालूम है यहाँ पे बाय रोल्स थ्योरम, हाँ बाय रोल्स थ्योरम, बिकॉज क्वेश्चन में आपको पहले से दिया है रोल्स थ्योरम होल्ड्स है फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। तो बाय रोल्स थ्योरम आपको मालूम है एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू 0 लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखो एफ डैश ऑफ सी यहाँ पर मिला है, सो दिस इज 3c² प्लस 2pc और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्लस q इक्वल टू 0 लेंगे। बट आपको क्वेश्चन में देखो c का वैल्यू मेंशन कर दिया है 2 + 1/√3, तो मैं c का वैल्यू पुट करूँगा तो आई विल राइट हियर पुट c इक्वल टू 2 + 1/3, हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो देखो c का वैल्यू 2 + 1/3 ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग, तो क्या मिल जाएगा देखो आपको यहाँ से देयरफॉर 3 c का वैल्यू है 2 + 1/√3, हाँ 2 + 1/√3 ये सब्स्टिट्यूट कर दिया हम लोगों ने, इसका स्क्वायर है और यहाँ पर दिया आपको प्लस 2p, c का वैल्यू क्या है 2 + 1/√3 हियर, ठीक है। एंड प्लस उसके बाद है देखो आपका q इक्वल टू 0 है। तो जस्ट मैंने क्या किया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में c का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, c का वैल्यू इक्वेशन में दिया है 2 + 1/√3। सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या आता है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा देखो आपका 3, 2 + 1/√3 है, तो यहाँ पर हम लोग a + b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस आएगा आपका देखो यहाँ पर सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 × फर्स्ट टर्म × सेकेंड टर्म होता है, तो ये हो जाएगा आपका 4/√3, ठीक है। और यहाँ पे प्लस है 2p से ब्रैकेट ओपन कर दो, तो ये हो जाएगा आपका देखो 4p प्लस आएगा यहाँ पर 2p अपॉन हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा देखो आपका ये 2p/√3 आएगा और यहाँ पे प्लस q है इक्वल टू 0। ये ब्रैकेट में देखो ओपन करता हूँ तो कितना हो जाएगा आपका ये 3 4 हो जाएगा आपका 12 प्लस 3 × 1/3, तो यहाँ पे 3 3 कैंसिल होकर 1 आएगा प्लस 3 4 हो जाएगा 12/√3 प्लस देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 2p/√3 पहले लिखता हूँ और ये देखो 4p प्लस q इक्वल टू 0। अभी आप इक्वेशन नंबर 1 को ऑब्जर्व करो, इक्वेशन नंबर 1 में 4p प्लस q इक्वल टू -13 है, तो यहाँ पर हम लोग -13 लिख सकते हैं। तो आई विल राइट हियर 12 + 1 कितना हो जाएगा आपका 13 प्लस ये 12/√3 है प्लस क्या है यहाँ पर देखो आपका 2p/√3, ठीक है। 4p प्लस q, तो 4p प्लस q का वैल्यू डायरेक्ट आप -13 लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा आपका -13 इक्वल टू 0 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से मिला आपको, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 से आपको ये 4p प्लस q का वैल्यू -13 मिला। नाउ सी यार ये +13 और -13 आपका कैंसिल हो गया, बच क्या रहा है देखो यहाँ पर आपका बच रहा है 12 + 2p, ठीक है। अपॉन√3 कॉमन है, तो ये हो जाएगा 12 + 2, तो कितना हो जाएगा आपका मिल जाएगा आपको देखो 12 + 2p डिवाइडेड बाय यहाँ पर √3 हो जाएगा इक्वल टू 0, राइट। तो इक्वल टू 0, तो आप ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा 12 प्लस यू विल गेट ये 12 + 2p इक्वल टू 0 मिल जाएगा। तो यहाँ से मिलेगा आपको 2p इक्वल टू -12, तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा देखो आपको यहाँ पे -6 हो जाएगा, तो p का वैल्यू आपको -6 मिल गया। अभी आपको q का वैल्यू निकालना है, तो p का वैल्यू -6 आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो तो आपको q का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ देखो पुट p इक्वल टू -6 इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 मैंने पहले निकाला हुआ है, तो इसमें आप p का वैल्यू जो है पुट कर दो -6, तो p का वैल्यू -6 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 × -6 प्लस q इक्वल टू आएगा आपका -13, तो ये हो जाएगा q इक्वल टू -13, 4 × -6 -24, वहाँ पर जाएगा तो +24 हो जाएगा। सो दिस q इक्वल टू 4 - 3 1 हो जाएगा, 2 - 1
तो आपको 11 मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर है देयरफॉर P इक्वल टू -6 एंड Q इक्वल टू 11। आपका सम सॉल्व हो गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में आएगा तो ये 4 मार्क्स के लिए पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में। देखो यहाँ पर दिया आपको रोल्स थ्योरम होल्ड्स फॉर द फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू x-2 इंटू लॉग x, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1,2। तो यहाँ पे कंडीशन आपको पहले से दिया है, फॉर दिस फंक्शन f ऑफ x रोल्स थ्योरम एग्जिस्ट। रोल्स थ्योरम एग्जिस्ट मीन्स व्हाट, और वी कैन से रोल्स थ्योरम satisfied, that means what, given function is continuous on closed interval 1,2, given function is differentiable on open interval 1,2 and f of 1 equal to क्या आएगा, f of 2 आएगा। then there exists c belongs to open interval 1,2 such that f dash of c equal to 0। ये पूरा कंडीशन है रोल्स थ्योरम का। तो वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। देन आपको क्या बोला है, शो दैट द इक्वेशन x इंटू लॉग एक्स इक्वल टू 2 माइनस एक्स इज सेटिस्फाइड बाय एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ x इन ओपन इंटरवल 1,2। दिस फंक्शन रोल्स थ्योरम होल्ड्स दिया है, तो आपको प्रूफ करना है कि फॉर दिस फंक्शन ऑल्सो रोल्स थ्योरम होल्ड्स एंड वी विल गेट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ c विच सेटिस्फाइड दिस कंडीशन। ठीक है, तो हम लोग ये गिवन थिंग से स्टार्ट करेंगे। आई विल राइट हियर, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सिंस f ऑफ x इक्वल्स टू x-2 मल्टीप्लाइड बाई क्या दिया है आपको, log x। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सिंस रोल्स थ्योरम होल्ड्स, क्वेश्चन में दे दिया है सिंस रोल्स थ्योरम होल्ड्स, दैट मीन्स रोल्स थ्योरम सेटिस्फाइड कर रहा है। व्हेन द रोल्स थ्योरम सेटिस्फाइड, तो कंडीशन क्या है यहाँ पर, वी विल राइट हियर देयर एग्जिस्ट, ठीक है, देयर एग्जिस्ट at least one c belongs to open interval 1,2 such that, कंडीशन आपको मालूम है क्या है, such that f dash of c equal to 0। ये कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा। अपने को यहाँ पे f ऑफ x दिया है, मैं उसको डिफरेंशिएट करूँगा। तो सी सिंस f ऑफ x कितना है यहाँ पर, देखो x-2 इंटू यहाँ पर आपको दिया है log x। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग। सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग, ये हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आता है मालूम है आपको, f डैश ऑफ x। राइट हैंड साइड में मल्टीप्लिकेशन रूल आएगा, बिकॉज दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, तो वहाँ पर u इंटू वी रूल आएगा। तो वी विल राइट हियर फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, दैट इज log x, प्लस आता है आपको मालूम है सेकेंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन आता है, दैट इज x-2। तो सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, ये हो जाएगा देखो आपका f डैश ऑफ x इक्वल टू x-2 एज इट इज़ रहेगा इनटू देखो यहाँ पर d बाई डी एक्स ऑफ log x है। तो log x का डेरिवेटिव आपको मालूम है, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x प्लस ये आपका log x एज इट इज़ रहेगा इनटू d बाई डी एक्स ऑफ x-2। तो x का डेरिवेटिव 1 होगा और -2 का आपको मालूम है 0 हो जाएगा। सो दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 1। तो यहाँ पर हो जाएगा f डैश ऑफ x इक्वल टू दिस आई कैन राइट x-2 अपॉन x प्लस यहाँ पर क्या बच रहा है आपका log x। अब देखो यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है आपको, f डैश ऑफ c इक्वल टू 0 बिकॉज रोल्स थ्योरम होल्ड्स। तो हम लोग क्या करेंगे अभी, x का वैल्यू यहाँ पर c पुट करेंगे। तो विल राइट हियर पुट x इक्वल टू c पुट करते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा आपका f डैश ऑफ c इक्वल टू दिस इज c-2 अपॉन x का वैल्यू c पुट करना है प्लस दिस इज log c। और यहाँ पर क्या दिया है, f डैश ऑफ c इक्वल टू 0। तो विल राइट हियर f डैश ऑफ c इक्वल टू 0 दिया है। तो सिंप्लीफाई कर दूंगा, ये हो जाएगा देखो आपका c-2 अपॉन c प्लस log c है, जिसको मैं सेपरेट कर देता हूँ। ये हो जाएगा आपका c अपॉन c -2 अपॉन c प्लस है देखो यहाँ पर log c, और ये इक्वल टू 0 लेंगे हम लोग। देखते क्या आता है यहाँ पर, ये c आपका कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज 1 - 2 अपॉन c प्लस देखो यहाँ पर है log c एंड दिस इज इक्वल टू 0। करता हूँ मैं मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई c कर देते हैं हम लोग। तो 1 को c से इंटू करोगे c हो जाएगा -2 अपॉन c को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 मिल जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस आपका देखो यहाँ से c से अगर आप इंटू करोगे सो दिस विल बी c इंटू log c, और ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। c-2 प्लस यहाँ पर मिला आपको c इंटू log c इक्वल टू 0।
थोड़ा मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो व्हाट आई विल डू हियर, c इंटू लॉग सी को मैं यहाँ पर रखता हूँ, c माइनस 2 को हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो -2 वहाँ पर जाएगा तो +2 हो जाएगा और +c वहाँ पर जाएगा तो -c हो जाएगा। दिस वे देखो यहाँ पर अपना ये प्रूफ हो गया। सी हियर यहाँ पे क्या लिखा था, शो दैट द इक्वेशन x इंटू लॉग एक्स इक्वल टू 2 माइनस एक्स इज सेटिस्फाइड बाय एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ x इन 1,2। सेम देखो इक्वेशन मिला है, x लॉग x इक्वल टू 2 माइनस एक्स है, यहाँ पे क्या मिला आपको c लॉग c इक्वल टू 2 माइनस c। तो x का वैल्यू कितना मिल गया आपको, c मिल गया है। विल राइट हियर देयरफॉर देयर एग्जिस्ट, आप लिखोगे यहाँ पे देयरफॉर देयर एग्जिस्ट, therefore there exists at least there exists at least one value, there exists at least one value of c such that there exists at least one value of c such that यहाँ पर लिंक देंगे हम लोग x belongs to 1,2। क्वेश्चन नंबर 6 देखो आपको दिया है, द फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 3 इंटू ई रेज टू माइनस एक्स बाई 2 satisfies all the conditions of the Rolle's theorem on closed interval -3,0. Find the value of c such that f dash of c equal to 0। आपको क्वेश्चन में पहले से दे दिया है कि जो गिवन फंक्शन है f ऑफ x, इट सेटिस्फाइज ऑल द कंडीशंस ऑफ द रोल्स थ्योरम, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c सच दैट f डैश ऑफ c इक्वल टू 0। ठीक है, तो जस्ट आपको c फाइंड आउट करना है। तो मैं गिवन थिंग से स्टार्ट करता हूँ, f ऑफ x इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई ई रेज टू माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है सिंस f ऑफ x since f of x satisfies all the conditions of Rolle's theorem, क्वेश्चन में दिया है आपको since f of x satisfies all the conditions of Rolle's theorem, all the conditions of Rolle's theorem, तो आपको जस्ट c का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो मैं आप गिवन फंक्शन से स्टार्ट करता हूँ। देखो आपको फंक्शन दिया है f ऑफ x इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई ई रेज टू माइनस एक्स बाई 2। तो f ऑफ x फंक्शन मिल गया, इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो आई विल राइट हियर f ऑफ x इक्वल टू x से ये ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं हम लोग, तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 3x हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई ई रेज टू माइनस एक्स बाई 2। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे देखो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो राइट हैंड साइड में देखो दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पर u इंटू वी रूल आएगा, तो वी विल अप्लाई द u इंटू वी रूल, तो ये हो जाएगा f डैश ऑफ x इक्वल टू, तो फॉर्मूला आपको मालूम है u आता है पहले, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म इंटू आएगा डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म दैट इज ई रेज टू माइनस एक्स बाई 2, फर्स्ट टर्म इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म प्लस आता है यहाँ पर सेकेंड टर्म इंटू लिखते हैं हम लोग डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x। जस्ट हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल यूज़ किया है डिफरेंशिएशन का, सिंप्लीफाई करते जाएंगे। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x एज इट इज़ रहेगा, उसको डेरिवेटिव नहीं है, ई रेज टू माइनस एक्स बाई 2 डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू माइनस एक्स बाई 2। तो ई रेज टू माइनस एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव होता है ई रेज टू माइनस एक्स बाई 2 इंटू करना पड़ेगा आपको डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स बाई 2। तो डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव माइनस हाफ हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ देखो माइनस हाफ प्लस ई रेज टू माइनस एक्स बाई 2 एज इट इज़ रहेगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x प्लस 3x का डेरिवेटिव आएगा आपका 3। ठीक है, सो सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग इसको, तो ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस साइन हो जाएगा एंड दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x मल्टीप्लाइड बाई ई रेज टू माइनस एक्स बाई 2 और यहाँ पर क्या आपका डिवाइड बाई 2 है। तो मल्टीप्लिकेशन में मैंने माइनस साइन को यहाँ पर लिख दिया, प्लस ये देखते हैं क्या आएगा आपका, दिस इज ई रेज टू माइनस एक्स बाई 2 इंटू दिस इज 2x प्लस 3 एज इट इज़ रहेगा। थोड़ा मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ तो ईजी हो जाएगा इसको सॉल्व करना। देखो मैं क्या करता हूँ, ई रेज टू माइनस एक्स बाई 2 आई विल टेक कॉमन, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ई रेज टू माइनस एक्स बाई 2 ये कॉमन लेता हूँ दोनों टर्म्स में,
तो ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका, माइनस ऑफ दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x डिवाइड बाई 2 बचेगा, और यहाँ पर प्लस आपका बचेगा 2x प्लस 3 दिस वे। ये आपका f डैश ऑफ x है, ठीक है, f डैश ऑफ x है। बट बाय रोल्स थ्योरम f डैश ऑफ c इक्वल टू क्या होता है, 0। तो अभी हम लोग x का वैल्यू यहाँ पर c पुट करेंगे। तो आई विल राइट हियर पुट x इक्वल टू c। तो देखते क्या आता है ये, f डैश ऑफ c इक्वल टू ई रेज टू माइनस c बाई 2 इंटू ब्रैकेट माइनस x का वैल्यू आपको c पुट करना है। तो ये हो जाएगा आपका c स्क्वायर प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2 ईयर प्लस पुट x इक्वल टू c, ये हो जाएगा आपका 2c प्लस 3, ठीक है, दिस वे। आपने को यहाँ पे क्या अज्यूम करना है, f डैश ऑफ c इक्वल टू 0 और वहाँ से c का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो विल राइट हियर सिंस f डैश ऑफ c इक्वल टू 0 दैट मीन्स दिस एंटायर टर्म इक्वल टू 0 ले लेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा आपका e रेज टू माइनस c बाई 2 ब्रैकेट देखो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर है c स्क्वायर प्लस ये c है यहाँ पे, हाँ 3c, c स्क्वायर प्लस 3c डिवाइड बाई 2 यहाँ पर है प्लस दिस इज 2c प्लस 3 एंड दिस इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 0 आएगा। e रेज टू माइनस c बाई 2 को राइट साइड में शिफ्ट करोगे तो 0 हो जाएगा वो। तो आई विल राइट हियर, देखो यहाँ पे क्या बच रहा है आपका माइनस दिस इज ब्रैकेट c स्क्वायर प्लस 3c डिवाइड बाई 2 प्लस दिस इज 2c प्लस 3 एंड दिस इज इक्वल टू 0। सिंपली क्या किया हमने, e रेज टू माइनस c बाई 2 मल्टीप्लाइड था, वहाँ पर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, तो 0 अपॉन e रेज टू माइनस c बाई 2 इज 0। अब जस्ट आपको इसको सिंप्लीफाई करना, यू विल गेट द आंसर। मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, दिस टोटल आई कैन टेक एज अपॉन 1, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इसको, और माइनस साइन से ब्रैकेट भी ओपन कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा देखो आपका माइनस c स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3c एंड देन प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई दिस, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 4c एंड देन प्लस 6 एंड टोटल डिवाइड बाय यहाँ पर 2 आएगा इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, अगेन ये 2 वहाँ पर जाकर के 0 हो जाएगा। सो दिस यू विल गेट हियर माइनस c स्क्वायर माइनस 3c प्लस 4c, तो माइनस 3c प्लस 4c क्या मिलेगा आपको, c मिल जाएगा, और यहाँ पे प्लस 6 इक्वल टू 0। माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन c बन जाएगा। सो दिस विल बी एक्चुअली c स्क्वायर माइनस c माइनस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टराइज करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो देखो फैक्टर क्या बनेगा आपका, c स्क्वायर माइनस बनेगा देखो यहाँ पर आपका माइनस 3c बनेगा, और प्लस देखो 2c बनेगा माइनस 6 इक्वल टू 0। बिकॉज माइनस 3c प्लस 2c तो माइनस 1c हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 2 किया तो अपने को माइनस 6 मिल जाएगा। नाउ वी विल टेक हियर कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, c कॉमन आएगा तो क्या बचेगा आपका, यहाँ पर देखो c माइनस 3 बचेगा, और यहाँ पर जो है प्लस 2 कॉमन ले लिया तो c माइनस 3 इक्वल टू 0। दैट मीन्स c माइनस 3 1 ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर c प्लस 2 अनदर ब्रैकेट इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, यहाँ से मिलेगा c इक्वल टू 3 और आपको मिलेगा c इक्वल टू माइनस 2। अब देखते हैं, अभी अपना कंडीशन आपको मालूम है, रोल्स थ्योरम में देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ c विच बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस 3,0। तो अगर मैंने देखो यहाँ पर c का वैल्यू 3 ले लिया, तो c का वैल्यू 3 जो है ये सेटिस्फाइड नहीं करेगा, बिकॉज दिस 3 डज नॉट लाइज इन दिस इंटरवल माइनस 3,0। बट इफ आई टेक c इक्वल टू 2, c इक्वल टू माइनस 2, तो माइनस 2 लाइज इन दिस इंटरवल माइनस 3,0। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा दिस वन। तो विल राइट हियर, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सिंस c इक्वल टू माइनस 2 बिलोंग्स टू दिस ओपन इंटरवल माइनस 3,0, देयरफॉर वैल्यू ऑफ c इक्वल टू माइनस 2। आपका सम सॉल्व हो गया। तो बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा ये। देखो क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया है, वेरीफाई द लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, दैट मीन्स LMVT को वेरीफाई करना है फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन देखो आपको दिया है f ऑफ x इक्वल टू लॉग x ऑन क्लोज इंटरवल 1, e। तो f ऑफ x इक्वल टू लॉग x दिया है, आपको वेरीफाई करना है LMVT दैट इज लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थियरम फॉर द log x फंक्शन। तो मालूम है मैंने आपको इसके पहले स्टार्टिंग के लेक्चर में मैंने आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, देखो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थियरम, विल स्टार्ट द सॉल्यूशन हियर, ठीक है। तो मैं देखो यहाँ पर सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ, आई विल राइट हियर।
अब देखो एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स है, और आपको मालूम है लॉग एक्स इज द लॉगरिथमिक फंक्शन, एंड लॉगरिथमिक फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, logarithmic function is always continuous on closed interval and logarithmic function is always differentiable on an open interval। ठीक है, तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। f of x is continuous लिखेंगे, ठीक है, f of x is continuous on closed interval 1 comma e, f of x is continuous on closed interval 1 comma e and it is differentiable, and it is differentiable, तो we'll write here it is differentiable on open interval always, 1 comma e, ठीक है, differentiable on open interval 1 comma e। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, then there exists at least one real value of c such that, कंडीशन आपको मालूम है f dash of c इक्वल टू होता है f of b माइनस f of a डिवाइड बाई b माइनस a, आपका फॉर्मूला है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर देखो मैं फंक्शन लिखूंगा, f ऑफ x इक्वल टू क्या दिया है, log x दिया हुआ है, तो हम लोग इसको सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे। हाँ, इसको देखो मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा f डैश ऑफ x इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, f डैश ऑफ x इक्वल टू log x का डेरिवेटिव आपको मालूम है 1/x, इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर क्लोज इंटरवल क्या दिया है, 1 कॉमा ई, दैट मीन्स यहाँ पर a का वैल्यू कितना दिया है आपको 1, और e का वैल्यू दिया है, a का वैल्यू दिया है 1, यहाँ पर a का वैल्यू आपको 1 दिया है और b का वैल्यू दिया है e, दैट इज एन इर्रेशनल नंबर। तो हम लोग क्या करेंगे, f ऑफ a और f ऑफ b पहले यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो आई विल राइट हियर फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो f ऑफ a मतलब क्या हो गया आपका f ऑफ 1, एंड दैट इज f ऑफ 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में क्या करना है आपको, x का वैल्यू 1 पुट करना है, तो ये हो जाएगा आपका देखो log 1, और आपको मालूम है बाय डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन log 1 का वैल्यू ऑलवेज 0 होता है, तो आपको f ऑफ a कितना मिल गया 0। सेम वे हम फाइंड आउट करेंगे f ऑफ b ऑल्सो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, ये हो जाएगा देखो आपका f ऑफ b दैट इज f ऑफ e इक्वल टू, जो गिवन फंक्शन आपका f ऑफ x है इक्वेशन नंबर 1 में, वहाँ पे आपको x का वैल्यू क्या पुट करना है, e पुट करना है। तो आई विल राइट हियर, ये हो जाएगा देखो आपका log e हो जाएगा, और log e का वैल्यू आपको मालूम है 1 होता है, ठीक है। यहाँ तक मिला आपको f ऑफ a मिल गया, f ऑफ b मिल गया आपको। अब देखो क्या करना है आपको, अपने को निकालना है f डैश ऑफ c निकालना है। तो आई विल राइट हियर पुट x इक्वल टू c, ठीक है, पुट x इक्वल टू c इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। यहाँ पुट x इक्वल टू c इन इक्वेशन नंबर 2, तो x का वैल्यू c इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, तो ये हो जाएगा आपका f डैश ऑफ c इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/c, ठीक है। रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम का कंडीशन आपको मालूम है, कंडीशन देखो ये है f डैश ऑफ c इक्वल टू होता है f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a, ये फॉर्मूला है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम का, ये कंडीशन है। f डैश ऑफ c आपने निकाला है 1/c, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/c इक्वल टू f ऑफ b का वैल्यू देखो यहाँ पर f ऑफ b का वैल्यू 1 निकाला है हमने, 1 माइनस व्हाट इज f ऑफ a हमने निकाला है 0, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 0 डिवाइड बाय व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, e है, और वैल्यू ऑफ a कितना दिया है आपको 1, ठीक है। सिंप्लीफाई करके यहाँ से मैं c का वैल्यू फाइंड आउट करूँगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/c इक्वल टू 1/e माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं देखो, तो 1/c इक्वल टू 1/e माइनस 1 हो गया, देयरफॉर आपको c का वैल्यू मिल गया c इक्वल टू e माइनस 1, देयरफॉर c इक्वल टू e माइनस 1 क्या आएगा, बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल क्या आएगा 1, e, बिकॉज e माइनस 1 का वैल्यू 1, e के बीच में आएगा। इसका वैल्यू होता है 2.71828 अप्रॉक्सीमेटली, तो 2.71828 माइनस 1 करेंगे तो ये 1 और e के बीच में आएगा आपका आंसर, दैट मीन्स 0 पॉइंट में आंसर आएगा आपको। फाइनल आंसर लिखेंगे देयरफॉर ऑल कंडीशंस, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग देयरफॉर ऑल कंडीशंस ऑफ LMVT
LMVT सेटिस्फाइड। ये सम सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 का देखो आपको सेकंड सब क्वेश्चन दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 ऑन क्लोज इंटरवल 0,4। तो क्वेश्चन है वेरीफाई द लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते देखो, तो यहाँ पर क्या दिया देखो आपको एफ ऑफ एक्स दिया, विल राइट द सॉल्यूशन हियर। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब देखो जो आपको फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स, तो गिवन फंक्शन क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। ब्रैकेट ओपन करोगे आप तो यहाँ पर आपको x का क्यूब मिलेगा। गिवन फंक्शन इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन है एंड यू नो दैट अ पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल एंड इट इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल ऑन एन ओपन इंटरवल। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे विल राइट हियर सिंस f of x is a polynomial function, since f of x is a polynomial function, therefore f of x is continuous, therefore f of x is continuous on close interval 0,4 and it is also differentiable। हो गया आप यहाँ पर, it is also differentiable on open interval, open interval 0,4। तो पहला कंडीशन तो सेटिस्फाइड करेगा, कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है। नेक्स्ट अभी कंडीशन क्या रहता है आपको, देखो आपको जो गिवन फंक्शन है पहले मैं वो लिख देता हूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू यहाँ पर है एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस 2। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो पहले मैं क्या करता हूँ, ये दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा देखो आपका x इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2x माइनस एक्स हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट टू ब्रैकेट को जस्ट मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 हो जाएगा ये, एंड देन अगेन मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस 3। तो और इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो आई विल राइट हियर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ठीक है, अगेन ये ब्रैकेट को ओपन करो। तो पहले मैं x से ईच टर्म को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा देखो आपका एक्स क्यूब माइनस हो जाएगा ये 3x स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस 2x। नेक्स्ट अभी क्या करेंगे हम लोग, -3 से मल्टीप्लाई करते हैं इस टर्म को, तो ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, देन हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 3 9x हो जाएगा ये, एंड देन यहाँ पर माइनस हो जाएगा आपका 6। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ, ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 6x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x प्लस 9x, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 11x हो जाएगा एंड दिस इज माइनस 6। तो ये हो गया आपका सिंप्लीफाइड पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 देता हूँ। इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं हम लोग, तो विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब मालूम है आपको 3x स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ माइनस 6x स्क्वायर इज माइनस 12x, डेरिवेटिव ऑफ 11x इज प्लस 11 एंड डेरिवेटिव ऑफ माइनस 6 इज 0। सो इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 आई विल गिव यू। सबसे पहले अपने को फाइंड आउट करना है एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी निकालना है आपको। तो यहाँ पर देखो क्या दिया है, ए का वैल्यू 0 है देखो यहाँ पर, और बी का वैल्यू कितना दिया है आपको 4 दिया हुआ है। ठीक है, राइट हियर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एक्स का वैल्यू हम लोग पहले ए पुट करेंगे, बाद में एक्स का वैल्यू बी पुट करते हैं हम लोग। तो आई विल राइट हियर एफ ऑफ ए, दैट मीन्स एफ ऑफ ए का वैल्यू 0 है, पुट एक्स इक्वल टू 0, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस 11 इंटू 0, तो ये भी 0 हो जाएगा, जस्ट आपको -6 बचेगा। ठीक है, तो सिंपली मैंने क्या किया, x का वैल्यू 0 यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में देखो पुट कर दिया मैंने, तो दिस इज 0 और ये भी 0 हो जाएगा, -6 आपको मिलेगा। अभी हम लोग फाइंड आउट करते हैं एफ ऑफ बी का मतलब एफ ऑफ बी का वैल्यू 4 है, तो पुट x इक्वल टू 4 इन दिस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा देखो आपका 4 का क्यूब हो जाएगा, 4 का क्यूब माइनस 6 इंटू यहाँ पर है 4 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 4 हो जाएगा -6। तो देखते सिंप्लीफाई करके क्या आता है, ये 4 का क्यूब आपको मालूम है 64 हो जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 6 करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 96 प्लस 11 4 ज़ा 44 और ये देखो आपका -6। देखते
64 और प्लस 44 में ऐड करता हूँ तो 4 + 4 8 हो जाएगा, 6 + 4 तो हो जाएगा आपका ये 108 हो जाएगा, -96 एंड -6 तो आई विल गेट हियर माइनस अपने को मिल जाएगा 102 मिल जाएगा। यहाँ से आपको देखो एफ ऑफ बी का वैल्यू मिल रहा है 108 - 102 तो यू विल गेट हियर 6। एफ ऑफ बी का वैल्यू 6 मिल गया और यहाँ पर देखो आपको एफ ऑफ ए का वैल्यू मिला ही है, एफ ऑफ ए का वैल्यू मिला है -6। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अभी x का जो वैल्यू है ना हम लोग c लेंगे, राइट। पुट x इक्वल टू c एनी रियल नंबर, पुट x इक्वल टू c इन दिस इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ नाउ पुट, ठीक है, पुट x इक्वल टू c इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। हाँ, यहाँ पर देखते क्या मिलता है, तो ये हो जाएगा आपका f डैश ऑफ c इक्वल टू 3, पुट x इक्वल टू c तो 3c² - 12c और ये +11 मिल जाएगा, ये आपका f डैश ऑफ c हो गया। अब मैं लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम का कंडीशन यूज़ करता हूँ। देखो कंडीशन क्या दिया है, कंडीशन इज़ f डैश ऑफ c इक्वल टू होता है f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइड बाय b माइनस a। ये कंडीशन है LMVT का। f डैश ऑफ c देखो हमने यहाँ पर निकाला है 3c² - 12c +11 तो आई विल राइट हियर 3c² - 12c +11 इक्वल टू f ऑफ b भी हमने निकाला है कितना 6 है तो आई विल राइट हियर 6 माइनस f ऑफ a का वैल्यू देखो -6 है तो आई विल राइट हियर -6 डिवाइड बाय b का वैल्यू कितना है 4 माइनस a का वैल्यू 0 है। तो सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 3c² - 12c +11 इसको 4 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12c² - 12 4 ज़ा कितना हो जाएगा 48c +11 × 4 तो 44 हो जाएगा इक्वल टू 6 माइनस तो +6 तो कितना हो जाएगा ये आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। सो दिस आई कैन राइट 12c² - 48c +44, 12 को यहाँ पर लेके आ जाओ -12 हो जाएगा। सो दिस विल बी 12c² - 48c, 44 - 12 करेंगे हम लोग तो कितना आएगा 4 - 2 = 2, 4 - 1 = 3, ये हो जाएगा आपका +32 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन सी है, थोड़ा सिंप्लीफाई करके यहाँ पे आपको सॉल्व करेंगे इक्वेशन तो आपको सी का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। 4 से डिवाइड करते हैं हम लोग, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 ज़ा ये हो जाएगा आपका 3c² - 4 से डिवाइड किया तो 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 12c आएगा और इसको 4 से डिवाइड किया देखो आपका 8 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है इन सी 3c² - 12c +8 इक्वल टू 0। अब देखते हैं, देखो इसका फैक्टराइजेशन तो पॉसिबल नहीं है बिकॉज 8 3 आपका 24 आएगा तो यहाँ पर तो फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो व्हेन द फैक्टराइजेशन इज नॉट पॉसिबल हम लोग इसको फॉर्मूले मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सी इक्वल हो जाएगा माइनस, ठीक है, माइनस बी का वैल्यू कितना है -12 माइनस बी, एक्स इक्वल होता है -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² - 4ac। हाँ, रूट ऑफ होता है b² - 4ac तो -12 का स्क्वायर करेंगे हम लोग b² - 4 इंटू वॉट इज़ a हियर 3 है और वॉट इज़ c हियर आपको देखो 8 आपको दिया है, ठीक है, और डिवाइड बाई क्या आता है आपका यहाँ पर 2a, दैट मीन्स 2 इंटू a वैल्यू इज हियर 3। तो जस्ट मैंने यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं वैल्यू क्या आता है c का यहाँ पर। तो c इक्वल हो जाएगा दिस इज +12 प्लस माइनस √ देखो यहाँ पे -12 का स्क्वायर किया तो ये हो जाएगा आपका 144 और माइनस 4 3 कितना होगा 12, 12 इंटू 8 तो यू विल गेट हियर -96 डिवाइड बाय 2 3 ये हो जाएगा आपका 6। सो दिस c इक्वल टू 12 प्लस माइनस 144 माइनस 96 करते हैं हम लोग, देखते कितना आता है ये, तो 14 - 6 तो 8 हो जाएगा और यहाँ पे 13 - 9 तो 4 हो जाएगा एंड दिस इज डिवाइड बाय 6। मैं इसको और सिंप्लीफाई करता हूँ तो c इक्वल हो जाएगा देखो आपका ये 12 प्लस माइनस √48 है तो 48 है, आई कैन राइट 16 इंटू 3, राइट, बिकॉज 16 इंटू 3 किया तो 48 आएगा तो 16 का स्क्वायर रूट 4 आता है तो आई कैन राइट हियर 4√3 और ये डिवाइड बाय 6। सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं हम लोग, मैं यहाँ से देखो 2 कॉमन लेता हूँ तो ये हो जाएगा आपका 6 प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4 2√3 और ये देखो आपका डिवाइड बाय 6 है तो ये हो जाएगा देखो आपका c इक्वल टू 2 और ये कैंसिल होगा आपका तो कितना हो जाएगा 6 प्लस माइनस 2√3 डिवाइड बाई 3। तो इसको मैं 3 से देखो डिवाइड कर देता हूँ इसको तो ये हो जाएगा आपका दिस इज c इक्वल टू 6/3 हम लोग यहाँ पर करेंगे 6/3 देन दिस इज प्लस माइनस
2√3 डिवाइड बाई 3, तो कितना हो जाएगा देखो आपका c इक्वल टू 2 आएगा प्लस माइनस दिस इज 2√3/3। और सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, तो ये जगह आपका देखो c इक्वल टू 2 प्लस माइनस यहाँ पर है 2√3 और जो 3 दिया है अपॉन में दिस 3 आई कैन राइट √3 इंटू √3 ऑल्सो, तो इसको मैं √3 मल्टीप्लाइड बाई √3 लिख सकता हूँ। सो दिस √3 कैंसिल, तो यहाँ पे c का देखो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा 2 प्लस माइनस यहाँ पर आएगा आपका 2 डिवाइडेड बाय √3, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर देखो सम सॉल्व हो गया। तो यहाँ पर c का वैल्यू क्या मिलेगा 2 प्लस माइनस 2 बाई √3, आपका सम सॉल्व हो गया। बहुत ही सिंपल है, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा आपको। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7 का देखो यहाँ पे आपको थर्ड सब क्वेश्चन दिया हुआ है, वेरीफाई LMVT, आपको वेरीफाई करना है लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं देखो यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं गिवन फंक्शन लिखता हूँ, यहाँ पर देखो आपको दिया है f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, ठीक है, ये आपका गिवन फंक्शन है। तो आई विल राइट हियर सिंस f ऑफ x इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, since f of x is a polynomial function, therefore you know that polynomial function is always continuous and differentiable, therefore it is continuous, therefore it is continuous on क्लोज इंटरवल आएगा -11/7 जो आपको दिया है और एक 13/7, और यहाँ पे लिखेंगे एंड इट इज़ ऑल्सो डिफरेंशिएबल, it is also differentiable on ओपन इंटरवल आता है -11/7, 13/7। तो ये तो हो गया फर्स्ट कंडीशन आपका LMVT का, लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम का। अब देखो नेक्स्ट कंडीशन क्या रहता है, जो आपको फंक्शन दिया है ना, यहाँ पर देखो आपको फंक्शन क्या दिया है f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, और अब मैं इसका डेरिवेटिव निकालता हूँ डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा ये। तो यहाँ से मिलेगा आपको f डैश ऑफ x इक्वल टू 2x माइनस 3, इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 को डिफरेंशिएट किया तो आपको मिल गया 2x माइनस 3। अब देखो लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम का कंडीशन क्या है, f डैश ऑफ c इक्वल टू होता है f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a, ये उसका कंडीशन है। तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना रहेगा, a का वैल्यू जो आपको यहाँ पर दिया है -11/7 और b का वैल्यू कितना दिया है आपको 13/7। तो पहले हम लोग f ऑफ a और f ऑफ b निकाल लेते हैं। तो आई विल राइट हियर देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, हाँ हम लोग पहले f ऑफ a निकालते हैं, दैट मीन्स f ऑफ a का वैल्यू है -11/7। तो क्या करो, जो आपका फंक्शन है f ऑफ x, वहाँ पर x का वैल्यू पुट करो -11/7, तो ये हो जाएगा -11/7 का स्क्वायर हो जाएगा -3 इंटू एक्स का वैल्यू -11/7 है, और यहाँ पर देखो आपका -1 है। सिंप्लीफाई करते जाना, आपको मिलते जाएगा आंसर। तो दिस इज इक्वल टू -11/7 का स्क्वायर करोगे तो 11 का स्क्वायर होता है 121, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11 3 33 डिवाइड बाय यहाँ पर 7 हो जाएगा, एंड दिस इज -1। मैं एलसीएम लेता हूँ देखो यहाँ पर, तो इसका एलसीएम लेंगे तो अपने को कितना आएगा, ये 49 आ जाएगा, 49 1 जा, तो ये देखो आपका 121 प्लस 7 7 जा 49 ना, 33 इंटू 7 करेंगे तो 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 22 23, 231 हो जाएगा, -49 आएगा। देखते हैं सिंप्लीफाई करके क्या आता है वैल्यू। तो पहले ऐड कर लेता हूँ मैं, 1 + 1 2 हो जाएगा, 3 + 2 तो 5 हो जाएगा ये, और 2 + 1 तो ये हो जाएगा 352 हो जाएगा। ऐड किया मैंने इसको, 1 + 1 2, 3 + 2 5 और 2 + 1 352, और यहाँ पर क्या है -49 है, और ये भी देखो आपका डिवाइड बाई 49 है। तो 352 - 49 करेंगे तो 12 - 9 ये हो जाएगा आपका 3, 4 - 4 0 हो जाएगा, और यहाँ पर मिल जाएगा आपको 303 डिवाइड बाई 49 आ रहा है। तो f ऑफ a का वैल्यू कितना आ गया 303/49। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ देयरफॉर f ऑफ a का वैल्यू मिल गया मुझे 303 डिवाइड बाई 49, ये आपको ध्यान में रखना है। अब मैं फाइंड आउट करूँगा f ऑफ b। सो f ऑफ b इक्वल्स, देखो आप यहाँ पर f ऑफ b, तो जो गिवन फंक्शन है f ऑफ x इक्वेशन नंबर 1 में, वहाँ पे x का वैल्यू b पुट करना है, मतलब 13/7 पुट करना है।
तो ये हो जाएगा आपका f ऑफ 13/7 एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा आपका 13/7 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 इंटू दिस इज 13/7 और यहाँ पर -1 आएगा। सो दिस इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर किया तो हो जाएगा 169 डिवाइड बाय 7 का स्क्वायर है 49 माइनस 13 इंटू 3 किया 3 3 ज़ा 9 3 1 ज़ा 3 39 डिवाइड बाई 7 और यहाँ पर आपका आएगा -1। 49 7 1 का एलसीएम आएगा, देखो यहाँ पे आपका 49, तो ये हो जाएगा 169 माइनस 7 7 ज़ा 49, 7 इंटू 39 करना पड़ेगा, तो 7 9 ज़ा 63, 7 3 ज़ा 21 और 6 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 27 और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 49 माइनस 49 हो जाएगा, ठीक, इक्वल टू 169 माइनस 273 माइनस 49 को ऐड करेंगे तो 9 एंड 3 हो जाएगा आपका ये 12, 9 एंड 3 12 हो गया, 7 4 11 11 और ये फिर अगेन 12 हो गया आपका। देन यहाँ पर 2 + 1 तो 3 माइनस 322 हो जाएगा डिवाइड बाय दिस इज़ 49। यहाँ से देखो आपको f ऑफ b मिलेगा, तो f ऑफ b इक्वल्स टू 169 माइनस 322 तो आपको मिलेगा -153 मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो -153 डिवाइड बाई कितना है ये 49। f ऑफ b हो गया आपका और f ऑफ a भी देखो आपको मिल गया है, सो दिस वैल्यू इज योर f ऑफ b, ठीक है। वीटी का कंडीशन क्या रहता है, f डैश ऑफ c इक्वल टू रहता है, राइट, f डैश ऑफ c इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। तो f डैश ऑफ x तो देखो यहाँ पर निकाला हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 में, तो f डैश ऑफ c कैसे निकालेंगे, विल राइट हियर पुट x इक्वल टू c इन इक्वेशन नंबर 2 में मैं पुट करता हूँ ये इक्वेशन में, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका देखो f डैश ऑफ c इक्वल्स टू 2x का वैल्यू c पुट कर दो तो ये हो जाएगा 2c एंड -3, तो ये हमको देखो f डैश ऑफ c भी मिल गया है। नाउ वी विल यूज़ द कंडीशन ऑफ LMVT, सो बाय LMVT थियरम, बाय LMVT कंडीशन क्या आपको मालूम है, कंडीशन इज f डैश ऑफ c इक्वल टू होता है f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइड बाई b माइनस a, ये फॉर्मूला है। f डैश ऑफ c देखो यहाँ पर निकाला है आपने 2c माइनस 3, तो 2c माइनस 3 इक्वल टू f ऑफ b हमने देखो यहाँ पर फाइंड आउट किया है, दैट इज -153 डिवाइड बाई 49 देन माइनस व्हाट इज f ऑफ a, f ऑफ देखो a आपने यहाँ पर निकाला है 303, सो दिस इज 303 डिवाइड बाई 49 टोटल डिवाइड बाई b माइनस a, तो b का वैल्यू कितना है 13/7 माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 11/7। सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है यहाँ से। ये हो जाएगा आपका देखो 2c माइनस 3 इक्वल टू, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो सेम है 49 49, तो -153 और -303 ऐड हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा माइनस, ऐड करता हूँ मैं 3 + 3 तो 6 आएगा, 0 + 5 तो ये 5 हो जाएगा आपका, 3 + 1 तो ये 4 हो जाएगा, -456 आ रहा है और यहाँ पर डिवाइड बाय 49 है, ये भी ऐड हो जाएगा आपका। 13 + 11 कितना हो जाएगा, 13 + 11 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 314 हो जाएगा और यहाँ पे 112 24/7 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, ये जगह देखो 2c माइनस 3 इक्वल टू -456 डिवाइड बाई 49 और ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा 7 अपॉन आपका हो जाएगा 24। तो कैंसिलेशन करता हूँ मैं, 7 1 ज़ा 7 7 ज़ा कैंसिल होगा आपका, तो देखते क्या आता है 2c माइनस 3 इक्वल टू, मैं 8 से कैंसिल करता हूँ देखो इसको, तो ये हो जाएगा 8 3 ज़ा 24 हो जाएगा और यहाँ पे 8 5 ज़ा कितना होता है, देखो 8 5 ज़ा होता है आपका 40 और ये हो जाएगा 5 बजेगा 56 हो जाएगा, 8 7 ज़ा 56 मतलब -57 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो आपका -57 अपॉन यहाँ पर बच रहा है आपका 7 × 3 बच रहा है, कैंसिल होगा, ये 3 1 ज़ा और ये कैंसिल होगा आपका 3 1 ज़ा और यहाँ पे 2 आएगा, 3 9 ज़ा 27 होता है ना, 3 9 ज़ा 27 होता है, तो यहाँ पे -19 बचेगा आपको। सो दिस इज़ 2c माइनस 3 इक्वल टू यहाँ पर आपका बच रहा है -19/7 बच रहा है, राइट। क्या करूँगा इसको देखो, ये 2c को यहाँ पे रख दो और ये -19/7 है, -3 को वहाँ पे शिफ्ट कर दो तो ये +3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखते क्या मिलता है, 2c इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -19 + 7 3 ज़ा कितना आएगा आपका 21 आएगा, डिवाइड बाय यहाँ पर देखो है 7। सो देखते कितना आता है ये 2c इक्वल टू -19 + 21 तो 2 हो जाएगा।
सो दिस इज़ 2/7 बचेगा, राइट। तो यहाँ से 2 कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, तो c का वैल्यू देखो आएगा आपका 1/7। यही फाइनल आंसर है, c इक्वल टू 1/7 बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल। हाँ, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग c इक्वल टू 1/7 बिलोंग्स टू, इंटरवल क्या दिया था आपको, इंटरवल देखो आपको ये दिया है -11/7, कॉमा दिया है आपको यहाँ पर 13/7। तो आपका सम सॉल्व हो गया, बिकॉज ऑल द कंडीशंस ऑफ LMVT आर वेरीफाइड, तो वी गॉट द आंसर c इक्वल टू 1/7, आपका सम सॉल्व हो गया। बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा ये। फोर्थ सब क्वेश्चन आपको दिया है वेरीफाई LMVT। हाँ, f(x) दिया है 2x - x², x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,1। तो स्टार्ट करते देखो हम लोग इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो विल स्टार्ट द सॉल्यूशन। यहाँ पे लिखेंगे सिंस f(x) इज कंटिन्यूस फंक्शन, बिकॉज ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो सिंस f(x) इज कंटिन्यूस, यहाँ पे लिखोगे f(x) इज कंटिन्यूस फंक्शन, f(x) is continuous function on closed interval 0,1 and it is differentiable, and it is differentiable function, and it is differentiable function, ठीक है। it is differentiable function on open interval क्या आएगा आपका 0,1, तो 0,1 पे कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल हो गया। अब क्या करें, देखो आपको फंक्शन दिया है f(x) इक्वल दिया है 2x - x², तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। a का वैल्यू कितना है, देखो आपका 0 दिया है, एंड व्हाट इज़ b का वैल्यू 1 दिया है। तो बाय यूजिंग द लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम हम लोग f(a) और f(b) फाइंड आउट करेंगे। तो आई विल राइट हियर f(a) दैट मीन्स f(0) कितना हो जाएगा, 2 × x का वैल्यू 0 माइनस यहाँ पे 0, तो यू विल गेट हियर 0 मिल जाएगा। तो आपको यहाँ से देखो f(a) का वैल्यू मिल गया 0, ठीक है। बाद में यूटिलाइज करेंगे हम लोग फॉर्मूले में। सेम वे हम लोग फाइंड आउट करेंगे f(b) मतलब f(b) का वैल्यू कितना यहाँ पर दिया है आपको 1, तो x का वैल्यू 1 मैं यहाँ पर पुट करूँगा, तो ये हो जाएगा देखो आपका 2 × 1 - 1 का स्क्वायर, तो आई विल गेट हियर 2 - 1 तो आपको 1 हो जाएगा। तो वी विल गेट हियर f(b) का वैल्यू देखो आपको 1 मिल जाएगा, दिस वन f(a) हो गया, f(b) हो गया। अभी हम लोग देखो गिवन फंक्शन जो आपको दिया है f(x) इक्वल टू 2x - x², दिस गिवन फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, तो आई विल राइट हियर डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा ये। सो दिस इज f(x) इक्वल, इसका डेरिवेटिव आएगा 2 माइनस इसका आएगा देखो 2x, ठीक है। नाउ पुट x इक्वल टू c, पुट x इक्वल टू c वेयर c इज एनी रियल नंबर, पुट x इक्वल टू c, तो ये हो जाएगा आपका f(c) इक्वल टू 2 - 2c आएगा, ठीक है। ये हो गया आपका f(c). नाउ बाय यूजिंग द LMVT लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम का कंडीशन है, कंडीशन इज दिस f(c) इक्वल टू होता है f(b) माइनस f(a) डिवाइडेड बाय b माइनस, ये कंडीशन है। f(c) का वैल्यू दिया है, दिस इज 2 - 2c इक्वल टू f(b) भी देखो हमने निकाला है यहाँ पर 1 माइनस f(a) भी फाइंड आउट किया हमने देखो यहाँ पर 0 डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ b इज़ 1, वैल्यू ऑफ a इज़ 0, तो ये हो जाएगा 2 - 2c इक्वल टू 1/1 मीन्स 1 आएगा, तो आपको निकालना है c का वैल्यू, तो ये हो जाएगा 2 - 1 इक्वल टू प्लस 2c, तो यहाँ पे 1 इक्वल टू क्या आएगा 2c, तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका हाफ, c इक्वल टू हाफ, and this value of c equal to half belongs to this open interval 0,1, बिकॉज 0,1 के बीच में हाफ आएगा, तो आपका LMVT जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग therefore c इक्वल टू हाफ बिलोंग्स टू दिस क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल 0,1, therefore all the conditions of Lagrange's mean value theorem is satisfied, hence LMVT इज़ वेरीफाइड। तो आपका सम सॉल्व हो गया, बहुत ही सिंपल है, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो ईजिली आपको आंसर मिलते जाएगा। देखो फिफ्थ सब क्वेश्चन आपको दिया है f(x) इक्वल टू x - 1 अपॉन x - 3 ऑन क्लोज इंटरवल आपको दिया है 4,5, ठीक है। तो वी हैव टू वेरीफाई LMVT लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करना है। देखो यहाँ पर f(x) क्या दिया है आपको, रैशनल फंक्शन दिया, विल राइट हियर
since f of x is a rational function, f of x is a rational function, ठीक है, f of x is a rational function, since f of x is a rational function, तो आपको मालूम है rational function is always continuous and it is always differentiable. तो since f of x is a rational function, therefore it is continuous, हाँ, therefore it is continuous, therefore it is continuous on closed interval क्या आएगा आपका 4,5, सॉरी क्लोज इंटरवल आएगा आपका 4,5 एंड इट इज़ ऑल्सो डिफरेंशिएबल, it is also differentiable, it is also differentiable on ओपन इंटरवल क्या आएगा आपका 4,5. तो फर्स्ट टू कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो गया LMVT का. उसके बाद क्या करना रहता है आपको, देखो आपको जो फंक्शन दिया है वहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग. f ऑफ x इक्वल दिया है x-1 अपॉन x-3 दिया हुआ है, ठीक है. और देखो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ. a का वैल्यू कितना दिया है देखो 4 और यहाँ पर आपको b का वैल्यू कितना दिया है 5, ठीक है. तो मैं f ऑफ a और f ऑफ b फाइंड आउट करूँगा. तो आई विल राइट हियर f ऑफ a का मीनिंग हो गया आपका f ऑफ 4, पुट x इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा 4-1 डिवाइडेड बाय 4-3, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 3/1 मिल जाएगा, दैट इज़ 3 मिल जाएगा. तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग देयरफॉर f ऑफ a का वैल्यू कितना मिल गया अपने को 3. एग्जैक्टली सेम वे हम फाइंड आउट करेंगे f ऑफ b का वैल्यू भी. सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 पुट x इक्वल टू b, तो ये हो जाएगा आपका f ऑफ b, दैट इज़ f ऑफ b का वैल्यू है 5. सो देखते क्या आता है यहाँ पे, दिस इज़ 5-1 डिवाइडेड बाय 5-3. सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 5-3 इज 2, तो आपको 2 मिल जाएगा. तो आई विल राइट हियर f ऑफ b इक्वल्स टू कितना हो गया, ये 2 हो गया f ऑफ b का वैल्यू. नाउ आपका देखो जो फंक्शन दिया है ना f ऑफ x इक्वेशन नंबर 1, उसको मैं कंसिडर करूँगा. तो आई विल राइट हियर सिंस f ऑफ x इक्वल टू कितना दिया है x-1 अपॉन यहाँ पर x-3 है, तो हम लोग ये फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x. तो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x आएगा. तो ये हो जाएगा देखो आपका f डैश ऑफ x-1 अपॉन x-3 का डेरिवेटिव चाहिए. तो इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए आपको u अपॉन v, दैट मीन्स कोशेंट रूल या उसको बोलते हैं हम लोग डिवीजन रूल यूज़ करना पड़ेगा. तो फार्मूला आपको पता ही है, पहले v लिखते हैं हम लोग, फिर इनटू d/dx ऑफ u लिखते हैं, देन माइनस u लिखते हैं हम लोग, फिर इनटू d/dx ऑफ v लिखेंगे अपॉन v स्क्वायर. तो ये तो आपका फार्मूला है, मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस वे. सिंप्लीफाई करते जाना है, तो ये हो जाएगा आपका देखो f डैश ऑफ x इक्वल टू x-3 मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ x-1, तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, इंटू 1 हो जाएगा, माइनस x-3 डेरिवेटिव ऑफ x-3 इज ऑल्सो 1 डिवाइड बाय यहाँ पर x-3 का होल स्क्वायर. ट्राई कर दूंगा मैं, तो ये हो जाएगा f डैश ऑफ x इक्वल टू ब्रैकेट ओपन x-3 माइनस x प्लस 1 और ये डिवाइड बाय देखो आपका x-3 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, तो प्लस x माइनस x कैंसिल, -3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा -2 अपॉन x-3 का होल स्क्वायर मिल गया. तो आपको क्या मिला यहाँ से देखो f डैश ऑफ x मिल गया, f डैश ऑफ x हो गया है -2 अपॉन x-3 द होल स्क्वायर. LMVT दैट इज लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम यूज़ करने के लिए आपको x का वैल्यू c पुट करना पड़ेगा. तो आई विल राइट हियर पुट x इक्वल टू c जाएगा आपका देखो f डैश ऑफ c इक्वल टू -2 अपॉन x का वैल्यू c है, तो c-3 का होल स्क्वायर हो जाएगा. एक्सपांड करना पड़ेगा, तो -2 अपॉन इसको एक्सपांड करो, तो ये हो जाएगा आपका c स्क्वायर माइनस दिस विल बी योर 6c -6c आएगा और यहाँ पर आएगा आपका +9. ठीक, बाय LMVT थ्योरम वी नो दैट f डैश ऑफ c इक्वल टू होता है f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइड बाय b माइनस a. ये फॉर्मूला आपको पता है. f डैश ऑफ c देखो हमने यहाँ पर निकाला है -2 अपॉन दिस इज c स्क्वायर माइनस 6c और ये +9 है, दिस इज इक्वल टू f ऑफ b कितना मिला है आपको 2. तो आई विल राइट हियर 2 माइनस व्हाट इज f ऑफ a, f ऑफ a का वैल्यू 3 है, तो मैं यहाँ पर 3 लिख दूंगा डिवाइड बाय b माइनस a, तो b का वैल्यू है 5 माइनस a का वैल्यू है 4.
सिंप्लीफाई करना है आपको, तो ये हो जाएगा -2/c² -6c + 9 = -1/5 - 4 1। तो आपका -2 = -1 से मल्टीप्लाई करो तो -c² एंड देन यहाँ पे +6c हो जाएगा और ये -9 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसको शिफ्ट कर लो यहाँ पर, ये हो गया आपका c² -6c और ये +9 हो जाएगा और -2 तो ऑलरेडी है = 0। सो दिस इज c² -6c और ये प्लस हो जाएगा आपका 7 = 0। अब देखो इसका फैक्टर नहीं बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन c दिया, इसका फैक्टर तो बनेगा नहीं, तो हम फार्मूला मेथड से सॉल्व करेंगे। तो फार्मूला मेथड क्या आपका c = -b, दैट मीन्स -6 प्लस माइनस होता है √b² -4ac। हाँ, तो -6² -4, a का वैल्यू 1 है और यहाँ पे कांस्टेंट c है, डिवाइड बाय मालूम है आपको 2a आता है, दैट मीन्स 2 × 1। मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, देखते हैं c का वैल्यू क्या आता है, +6 प्लस माइनस √6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, -4 7 28 होगा एंड दिस इज डिवाइड बाय 2। सो दिस इज 6 प्लस माइनस √ क्या आ जाएगा आपका 36 - 28, 36 - 28 आपका 8 होता है, डिवाइड बाय 2। सो दिस आई कैन राइट 6 प्लस माइनस √8 को 4 × 2 भी लिख सकते हैं हम लोग, और 4 का स्क्वायर √2 आएगा। सो दिस इज़ 2 √2 डिवाइड बाई 2। तो मैं यहाँ पे 2 कॉमन लेता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 3 प्लस माइनस कितना आएगा √2 और यहाँ पर डिवाइड बाई 2, 2 कैंसिल हो गया, 3 प्लस माइनस √2 आएगा। ये हो गया c का वैल्यू। देखो तो यहाँ पे 2 वैल्यू मिलेगा आपको, एक तो मिलेगा देयरफॉर c = मिलेगा आपको 3 प्लस √2 मिलेगा, और यहाँ से मिलेगा आपको c = 3 माइनस √2 मिलेगा। दोनों में से अगर एक वैल्यू भी c का सेटिस्फाइड कर देगा, दैट मीन्स LMVT थ्योरम आपका वेरीफाइड हो गया। तो यहाँ पर देखो जो c का वैल्यू मिला 3 प्लस √2, 3 प्लस √2। हाँ, तो 3 प्लस √2 मतलब कितना हो गया, 3 प्लस √2 का वैल्यू आपको मालूम है, √2 का वैल्यू होता है 1.41, तो ये हो जाएगा आपका 4.41। तो c = 4.41 लाइज बिटवीन 4,5 के बीच में है ये। और अगर मैं 3 माइनस √2 लूँगा, दैट मीन्स 3 माइनस 1.41 लूँगा, तो ये जो वैल्यू है वो 2 से कम हो जाएगा, दैट मीन्स ये 4 और 5 के बीच में नहीं आएगा। तो आई विल राइट हियर, मैं यहाँ पे लिखूँगा, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग देयरफॉर c = 3 प्लस √2। हाँ, दिस वैल्यू बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल, बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 4,5। Therefore LMVT is verified, therefore LMVT is verified। तो आपका देखो सम सॉल्व हो गया। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 2.3 कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया, जहाँ पर हम लोगों ने स्टडी किया है रोल्स थ्योरम एंड द लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, दैट इज़ LMVT। सो आई होप आपको ये एक्सरसाइज 2.3 अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इसे लाइक ज़रूर कर देना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, क्योंकि मैं इसी तरह से आपके लिए लेकर आता हूँ कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी।